Good morning everyone, welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about the major means of transportation, in which we have discussed about the roadways, then after railways, then after the pipelines, which is a new concept for transportation. अब हमने अब तक पढ़े, सबसे पहले हमने रोडवेज का डिस्कशन किया, उसके बाद रेलवेज का, फिर पाइपलाइन जो कि नया कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा हम एट डिस्टेंस लैंड दूर दूर तक जो लिक्विड की ट्रांसपोर्टेशन वो कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पानीपत, कानपुर जैसी रिफाइनरीज बनी हो, किस वजह से पॉसिबल हो पाई? केवल पाइपलाइन की वजह से। जो हमारे पास पेट्रोलियम वाले जो इलाके हैं वहां से ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया पाइपलाइन के द्वारा। उसमें हमने महत्वपूर्ण पढ़ी थी, जैसे हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पढ़ी थी हमने पाइपलाइन, जो कि महत्वपूर्ण थी। तो इस प्रकार हमने उसके बारे में पढ़ा, किस प्रकार ये सहायक है हमारे ट्रांसपोर्टेशन में। दूसरा हमने देखा था कि अगर हमें सॉलिड को भी ट्रांसपोर्ट करना है, इट कैन बी पॉसिबल थ्रू पाइपलाइन बाय मेकिंग इट ए स्लरी। हम क्या करें, उसको पानी की फोर्स के साथ सॉलिड पार्टिकल्स को थोड़ा छोटा करने के बाद पानी फोर्स के साथ आगे पहुंचाया जा सकता है। अब हमारा नेक्स्ट है वाटरवेज। वाटरवेज की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन इन द वाटर बॉडीज इंटरनल एज वेल एज इंटरनेशनल। अगर हम इंटरनल की बात करें, देश के अंदर ही रिवर्स और कैनल्स में हो सकता हो। उसके बाद अगर इंटरनेशनल की बात करें और आउट ऑफ द कंट्री बात करें, एक्सटर्नल की बात करें, तो थ्रू डिफरेंट पोर्ट्स, तो अलग अलग पोर्ट से दूसरी जगह जाया जा सके। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण सोर्स है और सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी माना जाता है वाटरवेज। और हमारे व्यापार की अगर बातें सब ज्यादा व्यापार के तौर पर भी हमारे यहाँ वाटरवेज के द्वारा होता है, खासकर इंटरनेशनल जो हमारा ट्रेड है वो। अब हमने इस वाटरवेज को जिस प्रकार नेशनल हाईवेज, रोडवेज की बात करें तो हमने इंपॉर्टेंट हाईवेज को नाम दिए थे 1 2 3 4, इस प्रकार नेशनल हाईवेज नंबर 1। फिर हमने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाए थे फास्ट मूवमेंट के लिए। वैसे ही कुछ महत्वपूर्ण हमारे पास वाटरवेज के रास्ते हैं जिनको हमने नाम दिया नेशनल वाटरवेज 1, नेशनल वाटरवेज 2, नेशनल वाटरवेज 3। अब इनके बारे में पढ़े तो हमारे पास नेशनल वाटरवेज 1 कौन सा है? ये है हमारा इलाहाबाद से हल्दिया। कौन सी रिवर है? गंगा रिवर के अंदर, इलाहाबाद से हल्दिया हमारा ये इंटरनल की बात करें गंगा नदी के अंदर है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, हल्दिया वेस्ट बंगाल। यहां तक के लिए हमने नेशनल वाटरवेज डेवलप किया, इसका नाम है नेशनल वाटरवेज 1। उसके बाद दूसरा नेशनल वाटरवेज नंबर 2 सादिया डुबरी, आसाम में, ब्रह्मपुत्र रिवर में है, बड़ी नदी है, वॉल्यूम है पानी की अच्छी, तो वहां भी ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है। उसके बाद थर्ड है इट इज आर्टिफिशियल 1। ये दो तो क्या नेचुरल रिवर्स उनके अंदर था, वॉल्यूम पानी की काफी है, उसके बाद डेप्थ है। तो लेकिन यहां की अगर बात करें तो द वेस्ट कोस्ट कैनल, ये एक नहर डेवलप की गई ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और किसमें? साउथ में। और साउथ में केरला की अगर बात करें तो केरला के अंदर ये, और इसकी डिस्टेंस की बात की इसमें नहीं लिखा था मैंने, 205 किलोमीटर तक इसको डेवलप किया गया इस कैनल को। और ये कहां से कहां से? कोट्टापुरम, कोमान, उद्योग मंडलम, चंपकरा, ये जगह इसको कवर करती है ये कैनल। तो इस प्रकार उसके बाद हमारे इस प्रोजेक्ट को और बढ़ा दिया, कुछ और कैनल्स भी बनाई गई जिनको की बाद में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया गया। तो ये हमारे यहाँ कुछ महत्वपूर्ण वाटरवेज थे। अब अगर हम बात करें वाटरवेज की, तो इंटरनल की बात करें जब तक हम, अगर एक्सटर्नल और इंटरनेशनल की बात करें जहां हमारा ज्यादातर व्यापार होता है, इंटरनेशनल ट्रेड, तो उसमें अगर बात करें तो मेजर सी पोर्ट की बात आती है। हमारे महत्वपूर्ण पोर्ट कौन कौन से हैं? और एक चीज, हमारा जो टोटल व्यापार है इंटरनेशनल ट्रेड, 95% टुक प्लेस फ्रॉम वाटरवेज ओनली। वाटरवेज से ही 95% व्यापार होता है, 5% इंटरनेशनल ट्रेड है वो बाकी रास्तों से होता है, एयरवेज और जो हमारी रोडवेज है उसके द्वारा। लेकिन हमारा जो 95% है वो अदर कंट्रीज के साथ व्यापार है, वाटरवेज के द्वारा ही होता है। और इसके लिए हमारे पास देयर आर 12 मेजर पोर्ट्स। इसके लिए हमारे पास महत्वपूर्ण 12 पोर्ट है, बंदरगाह हैं। उसमें अगर हम बात करें, जैसे ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ 1947 में, तो उससे पहले कराची पोर्ट हमारा एक इंपॉर्टेंट पोर्ट था भारत का, क्योंकि भारत और पाकिस्तान जब तक एक थे। लेकिन जैसे ही हमारा डिवीजन हो गया, विभाजन हो गया, पार्टीशन हुआ, तो कराची पोर्ट वेंट टू पाकिस्तान। कराची का पोर्ट किसके हाथ में चला गया? पाकिस्तान के हाथ में चला गया। देन टू लोअर डाउन द बर्डन ऑफ द मुंबई पोर्ट। अब हमारे पास महत्वपूर्ण पोर्ट एक ही रह गया, वो रह गया मुंबई पोर्ट। तो उसके बर्डन को कम करने के लिए हमने क्या किया? गुजरात के अंदर अगला जो हमारा महत्वपूर्ण आजादी के बाद पहला पोर्ट डेवलप किया गया, वो कौन सा? कांडला। हमने फिर कांडला पोर्ट को डेवलप किया। अब हमारे पास
कांडला एक महत्वपूर्ण पोर्ट हो गया, मुंबई से थोड़ा डिकंजेशन हुआ, थोड़ी सी हमारे पास राहत मिली मुंबई पोर्ट को कि अकेला उसके ऊपर बर्डन नहीं रहा व्यापार का, लेकिन उसके बावजूद डिकंजेस्ट करने के लिए मुंबई पोर्ट को हमने मुंबई में एक पोर्ट रोड डेवलप किया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से। तो हमारे पास अब तक अगर हम ऊपर से स्टार्ट करें कौन कौन से महत्वपूर्ण 12 पोर्ट है, तो ऊपर से स्टार्ट कर ले हम। कहां से? सबसे पहले हमारे वाटर बॉडी जहां लगती हैं गुजरात। गुजरात अगर वेस्टर्न साइड स्टार्ट करते हो हम ईस्ट की तरफ आएंगे, देखो वन बाय वन हम 12 पोर्ट को आसानी से याद रख सकते हैं। सबसे पहले टारगेट करें हमारे पहले स्टेट जहां से स्टार्ट की गई वेस्ट से, गुजरात कांडला पोर्ट। उसके बाद नीचे आ जाएं, गुजरात के बाद स्टेट लगता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बात करें सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट मुंबई, और मुंबई फिर मैंने बताया कि मुंबई पोर्ट पर ज्यादा बर्डन होने की वजह से, कंजेशन ज्यादा होने की वजह से डीकंजेस्ट करने के लिए एक पोर्ट और डेवलप कर दिया गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। 3 अब उसे थोड़ा और नीचे, जैसे हम गुजरात उसके बाद महाराष्ट्र से नीचे आएंगे गोवा। गोवा के अंदर फिर पोर्ट हम बात करें तो हमारे पास मारवा गोवा एक फिर से पोर्ट। अब उससे थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कर्नाटका का, तो कर्नाटका के बाद न्यू मैंगलोर एक और पोर्ट डेवलप कर दिया गया, जिसकी वजह से हमारे बाहर और ये ज्यादातर पोर्ट है, चाहे मारवा गोवा की बात करें चाहे न्यू मैंगलोर की बात करें। न्यू मैंगलोर तो कुदेरमुख माइंस है, वहां से आयरन और बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है, और आयरन और का सबसे ज्यादा हमारे, अगर हम बात करें मिनरल्स की, तो हमारे सबसे ज्यादा आयरन और का एक्सपोर्ट होता है। तो उसमें फिर हमारे पास न्यू मैंगलोर कर्नाटका का, कर्नाटका से फिर नीचे आए हम, तो कर्नाटका नीचे आने के बाद बस हमारे पास स्टेट आया केरला कोची। अब उसके बाद वापिस अगर हम साउथ की घूम जाए, हालांकि अब तो तिरुवनंतपुरम भी है, लेकिन महत्वपूर्ण पोर्ट की बात है तो कोची है। उसके बाद अगर वापिस हम ईस्ट की तरफ चला सकते, तमिलनाडु से स्टार्ट करें तुतीकोरिन, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाए चेन्नई, दोनों ही तमिलनाडु में। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर जाए तो अगला स्टेट आ जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हमारा कौन सा? आंध्र प्रदेश में हमारा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम के बाद ऊपर उड़ीसा, उड़ीसा में हमारा पारादीप, और उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास रिवरिन पोर्ट है एक, रिवरिन पोर्ट जो पोर्ट नदी के ऊपर बनाया गया जिसके द्वारा व्यापार किया जा सकता है, वो कौन सा है? हमारा कलकत्ता। कौन सी रिवर? हुगली रिवर के ऊपर। हालांकि उसको भी डीकंजेस्ट करने के लिए हमने एक और पोर्ट डेवलप कर दिया, वो हल्दिया पोर्ट हमने एक और डेवलप कर दिया। ये हमारे महत्वपूर्ण 12 पोर्ट हैं जिसके द्वारा भारत का व्यापार होता है। 95% जो हमारा व्यापार है वो इन्हीं के द्वारा होता है। तो ये था हमारे पास वाटरवेज, इंटरनल और एक्सटर्नल की हमने बात की, पोर्ट्स वगैरह की बात की। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एयरवेज। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एयरवेज के बारे में, द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट means of transportation. If you want doubt then you can ask. Thank you and have a nice day.